नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में तो शाम से बड़ी खबर की। दरअसल बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया तो शाम में, और इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। ये बड़ी जानकारी बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को लेकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इसमें शामिल हुए। चौधरी बंसीलाल की जयंती पर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया तो शाम से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है तो शाम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस रैली में शिरकत की है। सीएम सैनी जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे। चौधरी बंसीलाल की जयंती पर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है तो शाम से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली हुई है। सीएम सैनी जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस रैली में शामिल हुए तो मोहनलाल बड़ौली ने भी इस रैली में शिरकत की है। सीएम सैनी इस रैली में शामिल हुए हैं तो शाम से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को लेकर ये खबर है। चौधरी बंसीलाल की जयंती पर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस रैली में शिरकत की है तो शाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को लेकर जानकारी सामने आ रही है। चौधरी बंसीलाल की जयंती पर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है। सीएम सैनी ने इस रैली में शिरकत की है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए हैं इस रैली में तो शाम से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर तो शाम से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया है। जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर की, जहां पर दलित स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। ये बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से इस वक्त सामने आ रही है। दलित स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संबोधन दिया और कहा कि कांग्रेस एससी समाज को कंफ्यूज करती है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बीजेपी ही संविधान को बचा सकती है। कांग्रेस ने अम्बेडकर के चुनाव का विरोध किया। कांग्रेस दलित अनुसूचित जाति का विरोध करती है तो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है मनोहर लाल ने। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस समारोह में शामिल हुए। दलित स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र में। मनोहर लाल ने संबोधित किया इस समारोह को और कहा कि कांग्रेस एससी समाज को कंफ्यूज करती है। काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी ही संविधान को बचा सकती है। कांग्रेस ने अम्बेडकर के चुनाव का विरोध किया। कांग्रेस दलित अनुसूचित जाति का विरोध करती है। तो ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर दलित स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आरक्षण को लेकर के कुछ चीज़ें स्पष्ट करना जरूरी थी। आप सब लोगों ने सुनी है एकदम, चूँकि विषय ऐसा है, कांग्रेस बहुत कन्फ्यूजन इसमें डालती है और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काट की हंडियाँ बार बार चढ़ती नहीं हैं। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद। इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। हम देख रहे हैं कि चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं और उन 4 छुट्टियों में 1 छुट्टी लेने के बाद 5 छुट्टियां हो जाती हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने अपनी पार्टी की बात नहीं कही, हमने एडल्ट फ्रेंचाइज की संविधान की एक जो मर्यादा है या संविधान की जो एक जो इच्छा है
लोगों को वोट डालने के लिए जो प्रेरणा दी गई है उसको पूरा करने के लिए हमने आह्वान किया, और वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब उनको तो लगता है कि वोटिंग कैसे हम कम करा सकें, और मुझे अंदेशा है कि अगर इसी प्रकार का वो स्टैंड रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज को, पिछड़े समाज को कहीं ऐसा ना हो कि वोट देने से भी वो वंचित करने के लिए वो प्लानिंग बना ले। लेकिन हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, ये दबंगाई चलने नहीं देंगे, देंगा मस्ती चलने नहीं देंगे।